कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है, एक्शन लेने का कॉज। आपने कोर्ट में जाके किसी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया है, केस फाइल किया है, उसका क्या कॉज है, क्या कारण है, आप कोर्ट में क्यों आए हो उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, केस करने के लिए। तो इसका मीनिंग कैसे लिख देंगे? सेट ऑफ फैक्ट्स और इवेंट्स दैट गिव्स अ पर्सन द राइट टू सीक लीगल एक्शन इन कोर्ट। इट इज़ द रीजन वाई द प्लेंटिफ इज फाइलिंग द केस। इट्स द इवेंट और प्रॉब्लम दैट मेक्स समवन डिसाइड टू गो टू कोर्ट टू सीक अ सॉल्यूशन। यह वह कारण है जिसके कारण कोई भी प्लेंटिफ कोर्ट में जाके केस फाइल करता है। यह कोई इवेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके सॉल्यूशन के लिए वह व्यक्ति डिसाइड करता है कि उसको कोर्ट में जाना चाहिए। तो ये होता है कॉज ऑफ एक्शन। क्या कारण था? मतलब कि मान लीजिए ए है, ए की ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पर ए का अधिकार है, ए के राइट्स हैं। बी ने आके इस प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, ए के राइट्स का उल्लंघन कर दिया। तो ये इसका कॉज ऑफ एक्शन हुआ कि भाई मेरे अधिकारों का बी ने उल्लंघन किया है, मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। तो इसके बाद ए कोर्ट में जाके बी के ऊपर केस करेगा और फिर रेमेडी मांगेगा कि या तो बी से हर्जाना दिलाया जाए इस नुकसान का, या फिर इसको सज़ा दी जाए। रेमेडी बताएगा, एक तो ये बता देगा कि इसने ऐसा किया है, ये कारण है इसके ऊपर केस करने का, बी के ऊपर केस करने का, और जो मुझे नुकसान हुआ उसका हर्जाना दिया जाए, मेरी रेमेडी दी जाए। तो फैक्ट्स कौन कौन से हैं जो कॉज ऑफ एक्शन बनाते हैं? फैक्ट्स नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट कॉज ऑफ एक्शन। एक तो प्लेंटिफ का कोई अधिकार होना चाहिए, डिफेंडेंट ने कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट, कोई गलत कार्य किया है जिससे वह अधिकार वायलेट हुआ है, प्लेंटिफ के अधिकार का वायलेशन हुआ है। और रेमेडी क्या चाहिए भाई? अब आपको चाहिए क्या? उसने नुकसान तो कर दिया, अब आपको क्या चाहिए ये तो बताना होगा। तो ए की प्रॉपर्टी है, ए का राइट है, बी जो डिफेंडेंट है उसने एक गलत कार्य किया है, रॉन्गफुल एक्ट किया है जिससे ए का नुकसान हुआ है, ए के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, और अब ए को क्या रिलीफ चाहिए, क्या रेमेडी चाहिए, ये हुआ कॉज ऑफ एक्शन। ए का अधिकार, बी के गलत कार्य ने उस अधिकार का उल्लंघन किया, अब उल्लंघन के बाद इसको रेमेडी क्या चाहिए, या तो बी को सजा दिलाओ या फिर कंपनसेशन दिलाओ। यह होगा कॉज ऑफ एक्शन। ये सारी चीज़ें आपको अपनी प्लेंट में लिखनी होती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कॉज ऑफ एक्शन की? इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेसफुल आउटकम ऑफ क्लेम। किसी भी क्लेम के सक्सेसफुल आउटकम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। 3 इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं आप इसमें। एक तो क्लैरिटी ऑफ केस, केस को एकदम क्लियर करेगा, जुरिडिक्शन को पता लगाने में हेल्प करता है, और यदि कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया तो प्लेंट जो आपकी रिजेक्ट भी की जा सकती है। पहले देखते हैं क्लैरिटी ऑफ केस। फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग cause of action should be clearly stated with certainty and precision and in their natural order. It helps the court to understand the dispute. This saves the time, energy and cost of the court parties and witnesses. जो भी फैक्ट्स कॉज ऑफ एक्शन बना रहे हैं, जैसे हमने देखा ऊपर कौन कौन से फैक्ट्स कॉज ऑफ एक्शन बनाते हैं, यदि उनको सर्टेनिटी और प्रिसाइशन के साथ लिखा जाए और अपने नेचुरल ऑर्डर में लिखा जाए, जैसे कि आप पहले अपना राइट बताएंगे, ये अपना राइट बताएगा, इस प्रॉपर्टी में मेरा राइट था, फिर बताएगा डिफेंडेंट ने, बी ने ऐसा क्या किया कि जिससे ये राइट वायलेट हुआ, बी ने इसको डैमेज किया। उसके बाद बताएंगे कि इसने मेरा डैमेज किया, अब मुझको ये रेमेडी चाहिए। तो पूरा सर्टेनिटी और प्रिसाइशन के साथ बता रहे हो, नेचुरल ऑर्डर में बता रहे हो कि मेरा अधिकार था, बी ने गलत कार्य किया जिससे मेरे अधिकार का उल्लंघन हुआ, अब मुझको क्या रेमेडी चाहिए। ये आप सीधा क्लियरली और प्रिसाइसली चीज़ को बता रहे हो, एकदम नेचुरल ऑर्डर में बता रहे हो। तो इससे क्या हुआ, कोर्ट को हेल्प मिलेगी डिस्प्यूट को समझने में। कोर्ट समझ जाएगी हाँ भाई डिस्प्यूट क्या है, इन दोनों के बीच में विवाद क्या है, ए ने बी के ऊपर केस क्यों फाइल किया है, क्यों आया है कोर्ट में। इससे क्या होगा, कोर्ट पार्टीज और विटनेसेस सभी का टाइम, एनर्जी, कॉस्ट बचेगी। ये आपने क्लियरली बता दिया ये डिस्प्यूट है, चीज़ क्लियर हो गई है, इससे समय भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, कॉस्ट भी बचेगी, कोर्ट की भी, पार्टी की भी, विटनेसेस की भी। एक तो होगा क्लैरिटी ऑफ केस, दूसरा होता है जुरिडिक्शन। इसकी इंपॉर्टेंस जो है, कॉज ऑफ एक्शन जो है किसी भी कोर्ट के जुरिडिक्शन को डिटरमाइन करने में बहुत ही अहम रोल अदा करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन का वह कहता है कि हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज पावर टू इशू डायरेक्शंस इफ कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट हैज़ अराइजन विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। आर्टिकल 226 कहता है यदि ये हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का ये जुरिडिक्शन है, ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, मान लीजिए पूरे के पूरे स्टेट पर हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है, तो यदि कोई कॉज ऑफ एक्शन, कोई घटना ऐसी, या तो पूरी की पूरी घटना ही उस स्टेट में हुई हो, या फिर उस घटना का इन पार्ट
कुछ बाहर हुई हो वह घटना, कुछ यहाँ पर हुई हो, टोटल मिला के घटना हो, कुछ अंदर हो स्टेट के, कुछ बाहर हो, तो ऐसे में हाई कोर्ट का पास पावर होती है ऐसे केस में डायरेक्शंस इशू करने की। यदि हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में ही पूरा का पूरा कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो या फिर इन पार्ट कुछ हिस्सा कॉज ऑफ एक्शन का उसके जुरिडिक्शन में हुआ हो, तो हाई कोर्ट को अधिकार मिल जाता है ऐसे केसेस में डायरेक्शन इशू करने का। कोर्ट डायरेक्शन इशू कर सकती है। तो यहाँ पर जुरिडिक्शन को पता लगाने में हेल्प हो रही है कि यदि बाहर भी कॉज ऑफ एक्शन हुआ है लेकिन उसका कुछ हिस्सा अंदर हो गया हाई कोर्ट के कॉज ऑफ एक्शन का, तो इससे हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन पता लग जाएगा कि हाँ भाई हाई कोर्ट कहेगी ये तो मेरे अंडर आ रहा है, ये केस तो मैं यहाँ पर डायरेक्शन इशू कर सकती हूँ, क्योंकि भले ही कुछ हिस्सा कॉज ऑफ एक्शन का बाहर हो लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ पर भी है। आधा कांड बाहर हुआ था, आधा कांड हमारे स्टेट में ही हुआ है, हम इस पर डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि आधा हिस्सा बाहर है तो हम नहीं कर सकते। ठीक है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन लीड्स टू रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन में लीड टू रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। यदि आपने कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया तो प्लेंट जो है आपने कोर्ट में जाकर केस फाइल कर रहे हो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉज ऑफ एक्शन। ये मान लीजिए मेन है, आप केस कर रहे हो, मेन कारण है केस करने का, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो केस को एकदम क्लियर करेगा, जुरिडिक्शन को पता लगाने में हेल्प करता है, और यदि इसको डिस्क्लोज नहीं किया आपने तो प्लेंट भी आपकी रिजेक्ट की जा सकती है। ये हो गया कॉज ऑफ एक्शन। यदि आपको नोट्स चाहिए रिवीजन के लिए तो आप वेबसाइट www.desillb.com से जाकर ले सकते हैं।